यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचल शुरू हो गई है और बहुत जल्द ही अब यूसीसी की कमेटी ड्राफ्ट सरकार को सौंपने वाली है। अब यूसीसी को लेकर महिलाओं की क्या राय है, ये आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं भारती सकलानी उनियाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा दिल्ली में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि कब ये कानून की शक्ल के रूप में सामने होगा। हालांकि इसके जल्द से जल्द कानून का रूप लेने की बात निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कहते हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे करने जा रही है। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। सामान्य नागरिक संहिता में कौन कौन से वो क्लॉज हैं जो अगर आते हैं, कानून का रूप लेते हैं तो क्या कुछ उसके फायदे होने जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ उत्तराखंड की कुछ महिलाएं मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कुछ सोच रही हैं इसको लेकर। मैम, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस पर देश भर की निगाहें हैं, बीजेपी ने ये वादा किया था और उन्होंने कहा था कि वो इसको लागू करवाएंगे प्रदेश में। अब ड्राफ्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो दे दी है, प्रिंट होने के लिए चला गया। किस तरीके से आप देख रही हैं और कितनी सहमत हैं इससे? मैं एक पॉइंट से शुरू करना चाहूंगी कि मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। जैसा आपने कहा कि इसको नाम दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको कॉमन सिविल कोड का नाम नहीं दिया गया है। मींस बहुत सारे लोग इसको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग में भी जा रहे हैं, कुछ कॉमन सिविल कोड ऐसा ले रहे हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा लॉ आएगा जिस लॉ के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज हमारे देश में, क्योंकि हम जानते हैं विविधता वाला देश है और हमारे प्रदेश में इसको अगर लागू किया जा रहा है, इन विविधताओं के बीच अलग अलग कम्युनिटीज के बीच अगर इसको लागू किया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन किए गए हैं। मैं तो ये मानूंगी कि अगर सिर्फ महिलाओं की ही मैं बात करूं तो महिलाओं को लेकर के बहुत ज्यादा इसमें पॉजिटिव अप्रोच मुझे देखने को मिला है। महिलाओं के साथ ही बुजुर्ग वर्ग को लेकर के या फिर जो बच्चे हैं उनको लेकर के भी एक पॉजिटिव अप्रोच इस यूसीसी के ड्राफ्ट में देखने को अभी तक जो हमारे सामने आया है उसमें देखने को मिल रहा है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाए, इससे आप कितनी सहमत हैं अगर ये भी पॉइंट उसमें शामिल है? जो हम अभी तक हमारे संविधान में है, जो अभी तक हमारे लॉ में है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष की जाए। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब लड़की की शादी होती है ये एक अलग ही अनुभव होता है लड़की के लिए, जिसमें वो अगर शिक्षित ना हो, अगर वो ग्रेजुएट ना हो, अगर वो हाईली एजुकेटेड ना हो तो उसे अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों का नहीं पता होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये चीज होनी ही चाहिए कि लड़कियों की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी इसमें ये कहा गया कि पेरेंट्स को बताना जरूरी होगा अगर आप लिव इन में रहना चाह रहे हैं। आजकल तो हर कोई लिविंग में रहना चाहता है। क्या आपको लगता है ये ठीक है कि हम पहले पेरेंट्स की परमिशन लें, उनको बताएं? बिल्कुल बताना तो चाहिए, लेकिन अब देखिए ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अगर हम कह रहे हैं कि 18 साल के बाद हम एडल्ट हैं और 18 साल से 21 साल के बीच शादी की उम्र में हैं हम, तो एक एडल्ट को ये भी राइट है कि वो अपना पर्सनल डिसीजन खुद ले सके। अगर हम भारत को पश्चिमी सभ्यता की ओर लेके जा रहे हैं कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वैसे ही इंडिया में भी होना चाहिए, तो फिर वहीं के सारे तौर तरीके अपना लो। फिर जब वहाँ पे पेरेंट्स को नहीं बताते हैं तो यहाँ पे भी क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि ये पर्सनल चॉइस है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि देश में लगातार मांग उठी है कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए। ये कहना है सीएम धामी का। प्रदेश की जनता ने हम पर विश्वास जताया तो हमने लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। देश दुनिया की निगाहें इस वक्त उत्तराखंड पर हैं यूसीसी को लेकर। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना पूरा काम कर लिया है और अब आगे क्या होगा इसको लेकर सुगबुगाहट तेज है, लोगों की नजरें हैं उत्तराखंड पर। इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, देश दुनिया देख रही है इस वक्त उत्तराखंड को यूसीसी को लेकर। आप लोगों का जो वादा था उसमें ये कह सकते हैं कि पिछले 1 साल से जो काम कर रहे थे वो अब अपने अंतिम चरण में। देखिए, 1 साल से यूसीसी कमेटी सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में काम कर रही थी। कमेटी ने 2,35,000 लोगों से सीधे सीधे उनके विचार लिए हैं। अनेकों धार्मिक संगठनों से बात की है, स्टेक होल्डरों से बात की है, सामाजिक संगठनों के लोगों से बात की है। सभी विद्वान लोगों ने भी अपनी राय उस पर दी है। कमेटी ने अपना ड्राफ्ट लगभग कंप्लीट उस पर काम कर लिया है और जल्द ही वो हमको ड्राफ्ट देंगे कंप्लीट करके, जैसे ही हमको सौंपेंगे
उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा संकल्प था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको इसके लिए मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो देवभूमि उत्तराखंड में सबसे पहले इस ऐसी मांग पर, या मैं कहूं कि देश के अंदर जो समय समय पर ये मांग उठती रही कि देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, उस पर देवतुल्य जनता उत्तराखंड की उसने ही कदम आगे बढ़ाए और हमको अपना मैंडेट दिया, सरकार में आने का अवसर दिया, सेवा का अवसर दिया, और हमने इसके लिए कमेटी बनाई है। कमेटी का जो ड्राफ्ट है हमको मिलेगा, ड्राफ्ट मिलते ही हम आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। पौड़ी शहर में इन दिनों गुलदारों की चहलकदमी से लोग डरे हुए हैं। शाम होते ही गुलदार घनी आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं। हाल ही में एक गुलदार बुआखाल मंडाखाल मार्ग पर एक कॉलोनी में घुस गया और गुलदार की चहलकदमी एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं पौड़ी शहर से लगे कंडोलिया के पास में एक साथ 2 गुलदार देखे गए, जिससे कि लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। समय से यहाँ पर निरंतर गुलदार, चीते, इनकी गतिविधियां दिखाई दी। और माहौल तो निरंतर, अब जब से मैंने इस फुटेज को देखा तो मैं खुद भयभीत हूँ, क्योंकि मैं भी किनारे के मकान में रहता हूँ और यहाँ पर लोगों में बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है। तब